अचानक जिस तरह मौसम का मिजाज बदल रहा है, अन्नदाता का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश के साथ आंधी और ओला गिरने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम की मार से किसानों की पेशानी पर बल पड़ गई की तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से हालात हैं। ये 6 तस्वीरें हैं दतिया, बुरहानपुर, बड़वा, ग्वालियर, भोपाल और धार की, जहां पर किसान परेशान है क्योंकि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओला गिरने से खेतों में मौजूद गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। ये 8 तस्वीरें खंडवा, दुर्ग, अलीराजपुर, अंबिकापुर, नरसिंहपुर, कवर्धा, बीना, बेमेतरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी तरह से मौसम का मिजाज बदला है और ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ओला जो है वो यहाँ पर गिरे हैं, तो कई जगह बारिश का जो कहर है वो बरप रहा है। तो गेहूं की फसल, खासतौर से मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं, चना, सरसों ये फसल होती है और ऐसे में खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी बारिश ने किसानों की जान आफत में डाल दी है। उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही है। दतिया, बुरहानपुर, बड़वा, ग्वालियर, भोपाल और धार मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए हालात किस कदर बेकाबू हो रहे हैं। जैसे गेहूं की फसल गिर गई तो वहीं सरसों की फलियां टूट गई हैं। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है और किसानों को 1 सप्ताह तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बारिश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त ये करना चाहता हूं कि तत्काल मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। अमला क्षेत्रों में जा रहा है, वो प्रॉपर सर्वे करेगा। सर्वे कर राहत की जो राशि है वो हमारे किसान भाई बहनों को देने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही फसल बीमा का लाभ उन्हें भी दिलाया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, फसलों को नुकसान पहुंचा, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने फसलों के नुकसान का आकलन करने की भी बात कही है। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, ये किसी हिल स्टेशन की तस्वीरें नहीं है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां कल इस कदर हाल बेहाल थे कि सड़क और जो है खेत है वो पूरी तरह से ओले से भर गया। ये खरगोन की तस्वीरें हैं, ये ओला जो है वो देखिए किस तरह गिरा है और पेशानी पर बल पड़ चुके हैं। किसानों की खड़ी फसल जब अब कटाई का समय आ रहा है और ऐसे में इस तरह से अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो अब बढ़ रही हैं। हमारे साथ 2 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह से मौसम का हाल जब बदला है तो क्या कुछ हालात बन गए हैं। तुलसी हमारे साथ भाटापारा से, सुरेंद्र हमारे साथ डिंडोरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भाटापारा चलते हैं। तुलसी, जिस तरह से बात करें भाटापारा में क्या स्थितियां है, मौसम विभाग क्या कह रहा है? आगामी दिनों के लिए अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कुछ विक्षोभ ऐसा बदला है जिसकी वजह से मौसम में इसी तरह से जो है वो आने वाले दिनों में भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर ही आएंगी। अभी क्या हालात है, कब से पानी गिरता रहा और क्या कुछ स्थितियां थी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थिति है, कल रात को जो मौसम जो बिगड़ा, जिसमें आंधी के साथ जो बारिश भी हुई है, बारिश के साथ साथ जो फसल रबी फसल जो लिए हुए अभी जो किसान, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें जो टमाटर और गेहूं की फसल लिए गए, वहाँ किसानों के जो टमाटर है अब पानी पड़ने से जो बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। मार्केट में उसका रेट नहीं मिलने वाला। गेहूं भी हवा के चलते पूरे जमीन में सो चुका है, तो जो जमीन में सोने के चलते अब गेहूं का जो फसल है वो भी बर्बाद हो चुका है। किसान अब राह देख रहे हैं कि सरकार जो बात करती है मुआवजे की, उनकी राह देख रहे हैं कि अगर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइप से जो घटना घटती है तो शासकीय नुमाइंदे जाते हैं, जाके जो खेत के जो ऊपर है उसी में जाके मुआयना कर लेते, खेत के अंदर जाके नहीं देखती। इस टाइप कई बार ये घटना आई है कि अधिकारी आते हैं, ऊपर से ही चेक करते हैं, नीचे जमीन में खेत में नहीं उतरते। अब जो स्थिति हुई है, अब स्थिति में यही देखना है कि अधिकारी जाके वाकई में जांच करेंगे कि नहीं करेंगे, मुआवजा मिलती कि नहीं मिलती है। अब रही मौसम की बात, तो मौसम विभाग यहाँ भाटापारा में कोई खास तरीके से भी जानकारी नहीं दी जा पाती। तो किसान बहुत से आसपास गांव में जो बड़े किसान है वो अपने खुद के लिए करते हैं, और जो बाहर से अन्य प्रदेश किसान आए हुए हैं उनको भी अपने खेत दिए रहते हैं, वो भी उसमें खेती करते हैं। तो बिल्कुल अब देखना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। कलेक्टर को निर्देश भी दिया गया है कि वो जगह जगह पहुंचे, खेतों में पहुंचे। हालांकि हमें बता रहे तुलसी की टमाटर की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गई है। हमारे साथ सुरेंद्र भी हैं डिंडोरी से। डिंडोरी की अगर बात करें सुरेंद्र, क्या हाल है? क्योंकि देख रहे हैं कि कल जिस तरह से आंधी
बारिश, ओला गिरा है। डिंडोरी में किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा, किस तरह की परेशानियां आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? डिंडोरी की बात करूं तो मैं डिंडोरी के विकासखंड बाजाग क्या इतनी ओलावृष्टि हुई कि ऐसा लगने लगा कि श्रीनगर और कश्मीर में लोग रह रहे हैं। और लगातार 1 से 1.5 घंटे तक इतनी ओलावृष्टि हुई है कि पूरी रोडों में सफेद चादर बिछ गई थी। बता दें कि विकासखंड बजाग और करंजिया में इतना ज्यादा ओलावृष्टि हुई है कि वहां जो खड़ी मसूर की फसल और 3-4 फसलें हैं जो वो पूरी तरह से चौपट हो गई हैं, जिसका निरीक्षण जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा ने भी किया और उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए निर्देश दिए हैं कि जितने भी किसान हैं उनका सर्वे करके उनको मुआवजा दिया जाए। तो बिल्कुल अचानक बेमौसम बारिश होना, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है और ऐसे में अभी गर्मी होनी चाहिए, लेकिन अचानक मौसम ने मिजाज बदल लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है, निर्देश दे दिया है कि कलेक्टर जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। तो क्या अभी अधिकारी कोई पहुंचा है? किस तरह से सर्वे का जो काम है वो शुरू होगा? दूसरी तरफ बीमा जो दिया जाएगा, इंश्योरेंस जो दिया जाएगा, उसमें भी कुछ बदलाव जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अभी जो फिलहाल है, जिले के कलेक्टर स्वयं पहुंचे थे ओलावृष्टि क्षेत्रों में और वहां के जो राजस्व विभाग को पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका पूर्ण रूप से सर्वे करते हुए उनको मुआवजा दिया जाए। और लगातार जिले में 2 दिनों से हो रही थी बारिश, जो कल इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि पूरा विकासखंड बजाग और करंजिया सफेद चादरों में ओले की सफेद चादरों में सिमट चुका था। बिल्कुल सफेद चादर जो है वो बर्फ की एक तरह से बन गई है। ओला जिस तरह से गिरा, हालांकि नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ है। ये भले ही अच्छा दिख रहा है, सुंदर दृश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई है। हमारे साथ तुलसी भी भाटापारा से लगातार बनी हुई है। तुलसी, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक कोई पहुंचा, कोई अधिकारी पहुंचा यहाँ पर जांच के लिए? क्योंकि परेशानियां बढ़ गई हैं। किसान क्या कुछ कह रहे हैं? कोई बातचीत हो पाई किसानों से? जिस तरह से कि अधिकारियों से तो कोई बात नहीं हुई है। अधिकारी को अब 9 बजे अब कार्यालय खोलेंगे तो अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत लेके पहुंचेंगे। शिकायत लेके पहुंचेंगे तो जो पिछले दौर जैसे अपन घटना देखे, पीछे अगर उठा के देखे, पीछे भी इस टाइप से बारिश हुई थी तो किसान पहुंचे थे लेकिन मुआवजे के लिए। शासकीय कर्मचारी जाके वहाँ कागजी कार्रवाई की और वापस आ गए, लेकिन मुआवजे के नाम से किसानों को जो किसानों ने बताया कि मुआवजे के लिए हमको कई चक्कर काटने पड़े, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत राहत मिली थी। अभी जो स्थिति हुई है, रात जो बारिश हुई है उसमें अब किसान फिर शासकीय कार्यालयों दफ्तरों का जो है चक्कर लगाएंगे। उसके बाद कहीं तो आदेश आने पर कुछ शासकीय कर्मचारी वहाँ जाके जो है जांच करेंगे, मुआयना करेंगे। देखना ये रहता है कि सबसे बड़ी बात किसानों को जानकारी कम रहती है कि शासकीय अधिकारियों को बड़े अधिकारी मान लेते हैं और वो जो है अधिकारी खेत में उतरने नहीं चाहते, फिर वह कागजी कार्रवाई करते हैं। ये कहना है। अब आज जो स्थिति है, आज की स्थिति में उसमें देखना कि किस टाइप से मुआवना करते हैं, कौन से पटवारी कौन से आरआई वहाँ जाते हैं, क्योंकि भाटापारा के आसपास 119 गांव है। 119 गांव में लगभग सभी गांव में बड़े किसान है और सभी गांव में जो है रबी फसल की जाती है। तो बिल्कुल 19 गांव, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 19 गांव, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फसलें हैं, खासतौर से सरसों और टमाटर की जो तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हाल जो है वो बेहाल है। अब आगे क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग आने वाले समय के लिए क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि ये भी ये संभावना जताई जा रही है कि 20 तारीख तक इसी तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आएंगी। तो किसानों को कोई समझाइश दी जा रही है कि वो यहाँ पर क्या कुछ सावधानियां रखें? या कई बार यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, किसान जो है वो आनन फानन में अपनी फसलों को काटने के लिए पहुंच जाएंगे, तो आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना दिख रही है। सुरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। नहीं, आज तो मौसम खुला हुआ है। आज ऐसी स्थिति परिस्थितियां निर्मित नहीं दिख रही हैं कि आकाशीय मतलब बादल गरज सकते हैं। अभी मौसम खुला हुआ है, लेकिन हम आगे के मौसम की जानकारी नहीं दे सकते कि कब क्या हो जाए। परसों भी यही स्थिति थी कि धूप हुई थी, अचानक दोपहर में इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान चालू हुआ और बारिश होने लगी थी। तो संभावना व्यक्त तो नहीं की जा सकती कि अभी का 1 घंटे के बाद मौसम की स्थिति क्या होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी से तैयारी है जी। और हमारे पास INH न्यूज चैनल के पास लगातार फोन आ रहे हैं किसानों के कि यहाँ ये नुकसान हो गया, यहाँ ये नुकसान हो गया, जिसका सर्वे भी बाकायदा किया जा रहा है। बिल्कुल, अब धीरे धीरे सर्वे की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से आदेश दे चुके हैं। हमारे साथ मंदसौर से कमलेश मोदी भी जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या जानकारी, मंदसौर में किस तरह के हालात है और कब से बारिश हुई? क्योंकि कल शाम से कई इलाकों में बारिश हुई और मंदसौर में क्या हालात बन गए? किसान किस तरह से हलाकान परेशान है?
जी बिल्कुल श्वेता, बात की जाए मंदसौर के मौसम की तो मंदसौर का मौसम जो है वो बेमौसम बारिश हो रही है। कहीं न कहीं किसानों के मुंह से जो है निवाला है वो पूरी तरीके से छिनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 28 मार्च यानी मार्च के साल की एंडिंग तारीख होती है। इसमें कई किसानों को अपनी प्रीमियम, अपना बकाया जो अपना जो लोन लेता है वो लोन कहीं न कहीं जमा कराना होता है। ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति में किसान बिल्कुल हताश और परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि मालवा अंचल में अगर मंदसौर की बात की जाए तो यहाँ पर अफीम के साथ साथ में गेहूं, सरसों, इसबगोल, साथ ही संतरे की फसल की पैदावार भी होती है, जिसके लिए किसानों को सोसाइटियों से लोन लेना होता है। ऐसी स्थिति में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक संतरे का बगीचा है जो करीब 25 से 30 बीघे में लगा हुआ है। मगर इस संतरे के बगीचे की स्थिति ये हो चुकी है कि बारिश के बाद में ये संतरे के बगीचे के संतरे जो खिल चुके हैं और खिलने के बाद में ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो संतरे की फसल है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे होती है। यहाँ का संतरा जो है नागपुर पे ले जाता है, मगर इस स्थिति में अब जो है संतरा वो हो चुका है। मेरे साथ में कुछ किसान भी मौजूद है जो अभी अपनी संतरे की फसल जो काट के ले तोड़ के लेके आए हैं। ये जो संतरा है अनुमान अभी हल्की बारिश और हवा से जो है गिरने के बाद में इस संतरे की स्थिति ये हो गई है। अनुमान नुकसान जो काफी हुआ है। मेरे साथ में यहाँ पर जो है सरपंच साहब भी मौजूद है, महेश जी पाटीदार जी, काफी लंबे समय से संतरे की फसल बोते हुए भी आ रहे हैं। सरपंच साहब, कितना नुकसान है संतरे की फसल में और अन्य फसल में? नहीं, काफी नुकसान है की फसल में और अन्य फसल में नहीं काफी नुकसान है संतरे की फसल में। और संतरे 3-4 बार आंधी चली, उससे संतरे सारे गिर गए और गिरने के बाद इनको कोई लेता नहीं है। अन्य फसल की बात की जाए अन्य तो फसलें तो सड़ रही है, 8 दिन से पानी गिर रहा है, फसलें कटी हुई पड़ी खेतों में सड़ रही है। क्या मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि सर्वे के लिए लगातार टीमें भेज दी गई है, सर्वे भी हो जाएगा। किसानों के साथ में सरकार खड़ी, कितना लगता है? कोई किसानों के साथ सरकार नहीं खड़ी, कोई सर्वे करने नहीं आया अभी तक। तो निश्चित तौर पर श्वेता, आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ और किसान भी मौजूद है कि भाई साहब अन्य फसलों में अगर बात की जाए इसबगोल, क्योंकि इसबगोल भी कहीं न कहीं अच्छी पैदावार भी होती है, गेहूं, चना, रायड़ा, अन्य फसलों में आप कैसा नुकसान देखते हैं? इसमें भी कम से कम 40 से 50% नुकसान दिखाई दे रहा है। अभी अलसी की फसल में पहले पाला गिर गया था, उसमें जल गई थी, फिर बाद में ओले गिरे, फिर अभी पानी गिर गया कटी हुई पे, वो भी नुकसान हो रहा है अभी। तो श्वेता, आप देख सकते हैं कि पाला, ओला और पानी और हवा के साथ साथ में किसानों की फसलें जो है वो लगातार बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। मगर कह सकते हैं कि किसानों को इस वक्त जो है अपनी जो प्रीमियम जमा करने का समय जो होता है वो भी नजदीक आते हुए नजर आ रहा है। कहीं न कहीं किसान जो है अब वो सरकार से पत्ते की लगाए हुए बैठा है कि सरकार उनका कुछ न कुछ जो है उनको निजात दे, उनको मुआवजा समय पर दे दे। कुछ हमने देखा था 2019 में भी इसी क्षेत्र में काफी बारिश हुई थी, तब कमलनाथ सरकार ने यहाँ पे 100% कर्ज सर्वे करवाकर सर्वे नहीं करवाते हुए 100% कर्ज माफी की बात की थी और कर्जा माफ किया था। अब ऐसे में किसानों को कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान से ये बिल्कुल हालात जिस कदर बद से बदतर हो रहे हैं, फिलहाल देखना होगा कब जो है वो समस्या इनकी दूर होती है, किसानों को मुआवजा जो राशि है वो कम मिल पाती है। बने रहिए आप हमारे साथ। सनी मालवी भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सनी, क्या हालात है भोपाल के आसपास के क्षेत्रों की? अगर बात करें, रबी की फसल इन दिनों खड़ी है और ऐसे में फसलों पर खास तौर से जो किसान है पूरी दिन रात मेहनत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब जो है वो फसल कटाई का समय आ चुका है, लेकिन ऐसे में अगर मौसम जो है वो प्राकृतिक मार ऊपर से पड़ जाए तो कहीं ना कहीं जो है चिंता बढ़ जाती। किस तरह के हालात देख पा रहे हैं? जी निश्चित तौर पे श्वेता जी, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से गर्मी का एहसास कराने वाला मार्च अब मानसून जैसा बीत रहा है, लगातार किसानों के जिस तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया, उसको लेकर किसानों की जो आंखों में आंसू भरे हुए, कहीं ना कहीं जो गेहूं और जो सरसों की फसल है खड़ी होकर वो बेमौसम से बर्बाद हो गई। लगातार किसान और सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिए जाए। ओलावृष्टि और मुद्दे को लेकर विधानसभा में ये मुद्दा गरमा सकता है, क्योंकि लगातार किसान संघ भी मुआवजे को लेकर मांग कर रहा है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी प्रदेश में अलर्ट जारी रखा है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा। और खरगोन डिंडोरी में आप तस्वीरें, अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई है जिसमें ओलावृष्टि आई है। तो ओलावृष्टि के वजह से किसानों की जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचाया है। सरसों गेहूं की फसल की बात करें तो कहीं ना जो किसान है वो कहीं ना कहीं की जिंदगी तबाह कर दी है, क्योंकि लंबे समय से जो किसान है वो गेहूं और सरसों की खेती और रबी की खेती कर रहे थे, उसको लेकर काफी नुकसान पहुंचा है और बेमौसम बारिश ने किसानों की जिंदगी तबाह कर दी है। तो बिल्कुल जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए कहा भी जा रहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जल्द से जल्द जो है वो सर्वे कराने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ कवर्धा से संजय भी जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? कवर्धा में किस तरह से हालात है? छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के जैसे ही मौसम
मौसम जो है वो बदल रहा है, क्या यहाँ पर भी ओले गिरे हैं, किस तरह की हाल है, किसानों की क्या किस तरह की चिंता है, क्या कोई अधिकारी अभी तक पहुंचा जांच के लिए? जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रदेश में हालात है उसी तरह की कवर्धा में भी कबीरधाम जिले के तमाम जो वनांचल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रविवार को जमकर बारिश हुई है। इसके साथ साथ चिल्फी घाटी में आधे घंटे तकरीबन ओले भी गिरे हैं, इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। कवर्धा में भी उसी प्रकार से जनजीवन प्रभावित रहा। आपको बता दें कि इस ओले गिरने की वजह से लगातार जो चने की फसल, गेहूं के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ लोगों में कहीं ना कहीं बारिश को लेकर के एक तरह से निराशाजनक स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि बेमौसम बारिश के चलते फसलों को तो नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ लोगों का जो जीवन है वो काफी प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कवर्धा में 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का आगाज हुआ था रविवार को ही, और उसी दिन बारिश हुई। बारिश के चलते महोत्सव में एक तरह से पूरा कार्यक्रम किरकिरा हो गया। उसके साथ साथ छोटे छोटे जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, दूर दूर से इस महोत्सव में, मेले में अपना व्यापार करने के लिए आते हैं, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल भारी नुकसान पहुंचा है, चने और गेहूं की जो फसल है उसको भी भारी नुकसान पहुंचा है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सनी मालवीय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सनी, क्या जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में यानी 20 से 23 मार्च तक इसी तरह की संभावना दिखेगी या क्या कुछ मौसम में बदलाव होगा, किस तरह से राहत जो है वो मिलेगी? अभी मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आगामी दिनों के लिए? जी, भोपाल समेत मध्य प्रदेश की बात किया है तो मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है, और अलर्ट के साथ मौसम विभाग का साफ तौर से यही कहना है कि अगले 2 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में बारिश का जो सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा, और मौसम विभाग का साफ तौर से यही कहना है कि पूरे प्रदेश में अलर्ट रहेगा, और बिल्कुल जो ओले की जो संभावना है वो बिल्कुल बनी रहेगी। तो 22 और 23-24 मार्च के बाद मौसम में बदलाव देखने की आसार बने हुए हैं। तो बिल्कुल मौसम में इसी तरह के हालात जो वो फिलहाल बनते हुए नजर आएंगे, और खास तौर से ये जो मौसम है, बेमौसम बारिश जब होती है तो कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ जाती है, इम्यूनिटी जिनकी वीक है उनको भी खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। संजय यादव भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आगामी दिनों के लिए? बिल्कुल, देखिए आज तो मौसम कहने के खुला हुआ है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने एक तरह से चेतावनी जाहिर की कि आज भी शाम के वक्त बारिश हो सकती है, ऐसा उन्होंने एक तरह से एडवाइजरी जारी की। इसके अलावा कृषि विभाग ने भी किसानों को इसके बाद, क्योंकि बारिश के बाद से कीट प्रकोप का जो है फसलों पर नुकसान पहुंचाएगा, इसके चलते भी उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि चिल्फी घाटी में जिस तरह से ओले गिरे हैं, आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक आसपास के जो गांव हैं वहां पर काफी ओले गिरे हैं। इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घरों में छतों पर ओले जो है अटा पड़ा है, उसके साथ साथ जमीन पर भी आप फर्शों में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ चिल्फी में ओले के साथ साथ तकरीबन 4 घंटे लगातार बारिश हुई है। कवर्धा में हालांकि दिन भर में रुक रुक कर बारिश होती रही, मगर घाटी में लगातार बारिश होना एक तरह से वहां के जो लोग हैं उनके लिए जनजीवन काफी प्रभावित हुआ इससे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री जो है वो लगातार नजर भी बनाए हुए हैं, और अब देखना होगा, कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है किस तरह से मुआवजा जो है वो शुरू होता है, कब शुरू होता है, और किसानों की जो मुश्किल है वो कब दूर हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और पल पल की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आप तो कई जो है वो लोग अपने घरों में बैठे होंगे, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो अब उनकी पेशानी पर बल पड़ चुके हैं, क्योंकि किसानों के हाल बेहाल है, और आगामी दिनों में आने वाले समय में अब जिस तरह से फसल बर्बाद हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी।